हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ को जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर सब इंस्पेक्टर, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एलाइड सर्विसेज के लिए। ये वाली जो वीडियो है आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, अमीबा के रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का कुछ एक फैक्ट्स यहाँ पे जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन हमारा दो टाइप से होता है, एक होता है ए सेक्सुअली और एक होता है सेक्सुअली। ठीक है, ए सेक्सुअली में भी बहुत सारे टाइप से आपके यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, उसमें से एक है आपका फ्यूजन। और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे फ्यूजन के बाद आपका फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होती है। अब इसी में ही फ्यूजन को सबसे पहले देखते हैं। फ्यूजन में दो टाइप से फ्यूजन होता है, वन इज बाइनरी फ्यूजन और सेकेंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन सबसे पहले हम समझते हैं। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में यहाँ पर डिवाइड होता है। एक पेरेंट सेल किसमें डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल में। और मल्टीपल में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो से ज़्यादा डॉटर सेल में यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो बाइनरी फ्यूजन में एक पेरेंट दो सेल में डिवाइड होता है, और ये जो यहाँ पर सेल डिवाइड हुए हैं इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल, क्लियर। अब जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये हमारा तीन टाइप से होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, और एक होता है इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी आती जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये आपको देखने को मिलता है लेशमेनिया में। ये बहुत बार पूछा भी जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन लेशमेनिया में होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता क्या है कि आपका लेंथ वाइज बाइनरी फ्यूजन होगा। जैसे मान लो इस तरह से आपकी लेंथ है, तो इस तरह से ये जो सेल डिवीजन है वो फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है, आपका लेशमेनिया में। इसी तरह से होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा पैरामीशियम। इसमें पैरामीशियम, ये एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, ये हमारे को देखने को मिलता है अमीबा में, जो कि इस क्वेश्चन में बात की गई है। तो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन किसमें देखने को मिलता है, अमीबा। अब सबसे पहले अमीबा के बारे में कुछ एक फैक्ट्स जान लीजिए। अमीबा एक्चुअल में होता क्या है, ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये किस कैटेगरी में आता है, यूकैरियोटिक। और ये क्या है, एक टाइप का प्रोटोजोआ। तो ये तीन फैक्ट्स आपको अमीबा के बारे में याद रखने हैं। अब जो अमीबा होता है ये मूवमेंट किसके थ्रू करता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमीबा जो है वो मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। और जो सूडोपोडिया होता है अमीबा का, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द मूवमेंट ऑफ अमीबा। तो अमीबा किसके थ्रू मूवमेंट करता है, सूडोपोडिया के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस्ड बाय। तो अमीबा किससे रिप्रोड्यूस होता है आपका, ये तो पता लग गया फ्यूजन से। और फ्यूजन में भी कौन सा फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन का भी अगर बी पूछा जाए तो किस टाइप का बाइनरी फ्यूजन, इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या पूछा है, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पायर वगैरह। कौन सा फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन होता है अमीबा, ईस्ट और स्पायर वगैरह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही ए सेक्सुअल कैटेगरी से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर जो स्पायर वगैरह की बात हो रही है, ये किससे रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे इसका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम डिटेल में फ्रेगमेंटेशन को समझेंगे। एक्चुअल में फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, अभी के लिए याद करो, स्पायर वगैरह किस चीज़ से रिप्रोड्यूस करता है, बाय द मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और ईस्ट किससे करता है, ईस्ट करता है आपका बर्डिंग से। ठीक है, और ईस्ट एक्चुअल में है क्या, एक तरह का फंजाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। अब देखिए, हमने जब फ्यूजन पढ़ा था तो फ्यूजन में हमने देखा था दो टाइप से फ्यूजन होता था, एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन।
तो मल्टीपल फ्यूजन का बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है? प्लाज्मोडियम। इसका अगर एग्जांपल पूछे तो क्या है? प्लाज्मोडियम में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? मल्टीपल फ्यूजन टाइप। तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन को फॉलो करता है। क्लियर? इसके बाद जो प्लाज्मोडियम है इसके बारे में खास बात क्या है? जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक बीमारी कॉज करता है जिससे आप वाकिफ है, मलेरिया। तो मलेरिया का रूट कॉज क्या होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसीलिए प्लाज्मोडियम का कई बार प्लाज्मोडियम दिया होगा आपको, कई बार यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया होता है एग्जाम में। तो प्लाज्मोडियम का दूसरा नाम ही क्या है? मलेरियल पैरासाइट। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम में किस तरह का फ्यूजन होता है? मल्टीपल फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय। तो ब्रायोफाइलम एक्चुअल में है क्या? एक तरह का प्लांट है जो कि किससे रिप्रोड्यूस किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअल में होता क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में न्यू प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स भी कई बार पूछे जाते हैं, ऑप्शंस देखिए कि इनमें से कौन सा वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। तो वेजिटेटिव पार्ट आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो है रूट्स, फिर है हमारा स्टेम, और फिर है हमारा लीफ। इसमें एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं कि रूट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं जो रूट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तैयार होते हैं प्लांट। तो रूट्स के अंदर आपको याद रखना है स्वीट पोटैटो। ये किसका बेस्ट एग्जांपल है? आपका रूट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और कौन सा है? शुगर केन। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है स्टेम। स्टेम में आपका आता है पोटैटो सबसे पहले, तो उसके बाद है जैस्मिन, और फिर आता है इसमें जिंजर। ठीक है, और लीफ का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का? ब्रायोफाइलम। देखिए ये जो ब्रायोफाइलम होता है किस तरह का होता है? इस तरह का लीफ देखने को मिलता है हमें। ठीक है, ये जो यहाँ पर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं नॉच। और यहाँ पर क्या उग जाता है? ये जो नॉच दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपके बर्ड्स यहाँ पर निकल आते हैं, बर्ड्स। और जब ये बर्ड्स यहाँ पर मैच्योर हो जाते हैं तो ये आफ्टर मैच्योर होने के बाद कहाँ पर गिरेंगे? सॉइल में, और एक न्यू प्लांट को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेबली बाय, तो अभी अभी हमने एग्जांपल किया किससे? लीफ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। अभी हमने बात की वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं आपके? रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, और लीफ हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय। तो पोटैटो में किस तरह की होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? स्टेम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट्स। जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका जेनेटिकली जो है सिमिलर टाइप का बिहेवियर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दे आर जेनेटिकली सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा है स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस्ड बाय। तो सबसे पहले तो आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए कि स्पायरोगैरा एक्चुअल में है क्या। तो स्पायरोगैरा एक्चुअल में है क्या? ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। क्लियर? और जो स्पायरोगैरा होता है इसी का ही दूसरा नाम होता है फिलामेंटियस ग्रीन एल्गी। क्या नाम होता है? फिलामेंटियस ग्रीन एल्गी। तो ये भी इसका नाम होता है। अब एक्चुअल में देखो स्पायरोगैरा किस तरह से दिखता है। इस तरह का स्पायरोगैरा एक्चुअल में होता है ऑर्गेनिज्म, इस तरह का। अब जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है? अपने आप को इस तरह से फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करता है। ठीक है, तो स्पायरोगैरा किस चीज़ से रिप्रोड्यूस होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये भी आपको याद होना चाहिए कि फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्पायरोगैरा। तो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर बने हैं ये क्या है एक्चुअल में? ये है फ्रेगमेंट्स। जब ये मैच्योर होता है स्पायरोगैरा तो अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ेगा, और यही फ्रेगमेंट्स फिर आगे जाकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पायरोगैरा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन नंबर बी, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर bearings sporangia are their tips are called।
देखिए ये जो राइजोपस होता है ये किस कैटेगरी से रिप्रोड्यूस करता है, ये करता है स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करता है। अब थोड़ा सा राइजोपस के बारे में जान लेते हैं। राइजोपस एक्चुअल में होता क्या है। राइजोपस एक तरह का, जो आपने ब्रेड में काई देखी होगी ग्रीन कलर की, मान लो ये ब्रेड है, इस पे जो काई जमती है ऊपर, वो जो जमता है वो क्या है एक्चुअल में राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेड मोल्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा पोर्शन अगर राइजोपस का मतलब उस ब्रेड का अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर उठा के देखें तो हमारे को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह का। और ऊपर हमारा ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से। ये जो बाहर से शेल जैसी आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, और जो इसके अंदर सिंगल सेल होता है इसको बोलते हैं हम स्पोर, जो एक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है राइजोपस में, स्पोर के थ्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और स्पोर क्या होता है एक्चुअल में, एक सिंगल सेल, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ब्रेड के साथ सबसे पहली चीज़ जो चिपकेगी उसको हम बोलते हैं रजोइड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है राइजोपस के बारे में। और राइजोपस का नाम क्या है, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में आपको काई देखने को मिलती है, क्लियर। अब इसी में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइजोपस होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे इसके स्पोरेंजिया, जो हमने अभी अभी देखा, और एक होता है स्पोर जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इसका हाइफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। अब हुआ क्या है एक्चुअल में, जो आज की डेट में प्लांट्स उगाए जाते हैं वो उगाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। मतलब इसमें हम किसी भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट कुछ फ्लूइड्स में मिला के, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करते हैं, उसमें हम उनको उगाते हैं। तो इस वजह से एक्चुअल में हो क्या रहा है, सीडलेस फ्रूट हमारे को देखने को मिल रहे हैं, सीडलेस फ्रूट्स। मतलब इस तरह से हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमने अपना सॉल्यूशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो हम जैसे मान लो बनाना है, बनाना का छोटा सा पार्ट मतलब उसका ग्रुप ऑफ सेल्स हम निकाल के इस सॉल्यूशन में ग्रो करेंगे। जब ये यहाँ से थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाएंगे तो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हम हार्मोन सॉल्यूशन यहाँ पर बना के रखते हैं, उसमें इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से जो आज की डेट में है वो प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, सीडलेस फ्रूट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से जो बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज, ये सब जो हम आपके प्लांट्स है, ये क्या चीज़ अपनी लॉस्ट कर चुके हैं, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या पूछा है, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज। तो सबसे पहले तो आपको दो टाइप्स के फ्लावर हमारे को देखने को मिलते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। वन इज बाइसेक्सुअल, ये भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज इस टाइप का फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दो टाइप के फ्लावर होते हैं। बाय मतलब दो, मतलब यहाँ पर क्या होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लावर में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। पर यूनिसेलुलर में आइदर या तो मेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा। इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें या तो ये प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इसमें डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल होता है आपका हिबिस्कस, ये आपको ध्यान में रखने हैं, और मस्टर्ड जो सरसों का फूल होता है, और हिबिस्कस को ही हम क्या बोलते हैं, चाइना रोज भी बोलते हैं, चाइना रोज। और मस्टर्ड हो गया, और पी मटर के जो फूल होते हैं वो कैसे फ्लावर देते हैं आपको, बाइसेक्सुअली। और यूनिसेक्सुअल कौन कौन से आते हैं इसमें, पपाया, पपाया में जो फ्लावर आएगा वो कैसा फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल। और हो गया इसमें वाटरमेलन। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो हिबिस्कस किसका एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो इसमें हम कुछ बेसिक सा डिस्कस करते हैं। जैसे हम इसमें फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आपसे पूछे जाते हैं, कौन सा होता है, एंथर।
जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है फिलामेंट। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। इन दोनों को ही कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम स्टेमन। ठीक है। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का? वो होता है आपका स्टिग्मा और ओवरी। ये दो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। इन दोनों को ही कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पेल। ठीक है। और ये जो कार्पेल है ये आपके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाए, पर अगर आपको वीडियो लेक्चर इस तरह का अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और क्या हम अच्छा कर सकते हैं वो फीडबैक भी ज़रूर देना। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।